हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी चैप्टर है करंट अफेयर्स यानी 8 से 14 अक्टूबर यानी अक्टूबर के सेकेंड वीक की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके करंट अफेयर्स के बारे में आज हम अपनी कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 ये किसे प्रदान किया गया है? यानी राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 की बात हो रही है। ये किसे प्रदान किया गया है? इसके आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तम सिंह, ऑप्शन बी शिव शेखर शुक्ला, ऑप्शन सी धर्मेंद्र या ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्राइज है। वहाँ के सांस्कृतिक विभाग द्वारा ये प्राइज दिए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार जो ये अवार्ड मिला है ये धर्मेंद्र जी को मिला है, यानी धर्मेंद्र देवल हमारे हीमैन साहब इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए इसकी डिटेल्स में चर्चा करें तो देखिए मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने ये साल 2022 में जो 2022 के लिए जो है वो किशोर कुमार सम्मान यानी दिया गया 2023 में, बट ये 2022 के लिए दिया गया है। उन्होंने सांस्कृतिक विभाग ने वहाँ के किशोर कुमार सम्मान जो 1997 से यानी किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत कब से हुई तो 1997 में शुरुआत हुई है। और इस बार किसे मिला है तो किशोर कुमार सम्मान जो है ये हमारे हीमैन साहब यानी धर्मेंद्र साहब इनको ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ये 1984 में शुरू हुआ है। और इस बार के विजेता जो हैं ये उत्तम सिंह जी हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उत्तम सिंह जी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और धर्मेंद्र जी को किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जो कि है 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार 2023 के नोबेल प्राइजेस के वितरण हो चुके हैं। इन्हें सारे लिस्ट जो 6 विभाग में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उनके लिस्ट आ चुके हैं। तो चलिए अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है उसे देखते हैं ये किसे मिला है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो पियरे एगस्टिनो है, हमारे फ्रैंक क्रॉन्ज है, एनी एल हुवेलियर हैं, साथ ही साथ क्लाउडिया गोल्डिन है। ठीक है, देखिए तो देखिए 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। देखिए यहाँ से कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या नाम है इनका, क्लाउडिया गोल्डिन यानी गोल्ड से रिलेट करता है। तो गोल्ड किस चीज से, गोल्ड का जैसे मार्केट क्या होता है अप्स एंड डाउन होते हैं, उसका रेट बढ़ता घटता रहता है। तो एक तरह से क्या इकोनॉमी से जुड़ी हुई है गोल्ड। तो इसी तरीके से याद रखेंगे आप 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है वो गोल्ड को दिया गया है, यानी क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया है। विस्तार पूर्वक अगर नोबेल प्राइज के प्राइस के देखते हैं तो देखिए सबसे पहले ये शुरुआत कब हुई है तो 1901 में से, इससे पहले सबसे पहले शुरुआत हुई है नॉर्वे गवर्नमेंट से दी जाती है नोबेल प्राइज। ठीक है, चिकित्सा में क्षेत्र में बात करें सबसे पहला अगर किसी क्षेत्र में दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे पीस यानी शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है यानी लिटरेचर की बात हो रही है। और साथ एक जो और लास्ट जो है हमारा यानी छठा जो है वो नोबेल प्राइज वो अर्थशास्त्र, ये पहले नहीं दिया जाता था बट 1969 से ये क्या हुआ, ये पहली बार उस टाइम दिया गया ना 1969 में इकोनॉमिक्स में भी शुरू हो गया है नोबेल प्राइज देना। ठीक है, तो चलिए विस्तार पूर्वक देखते हैं चीजों को। यहाँ पे बात करें चिकित्सा में, देखिए चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया है, कैटलीन कैरिगो जो कि हंगरी से रिलेट करती हैं, साथ ही साथ डू बिस्मन जो कि यूएस से हैं। इनको चिकित्सा में दिया गया, यानी चिकित्सा में 2 पर्सन है जिनको ये मेडिसिन के लिए दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कैटलीन कैरिगो और डू बिस्मन इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की यानी भौतिकी की तो यहाँ पे 3 पर्सन है जो कि 2 फ्रांस से हैं और एक हंगरी से हैं। अगर बात करें पियरे एगस्टिनो जो कि फ्रांस से हैं, ये फिजिक्स के लिए इनको दिया गया यानी भौतिकी के लिए। और फ्रैंक क्रॉन्च ये हंगरी से हैं, इनको भी भौतिकी के लिए मिला है। और हमारे जो लास्ट हैं वो है एनी एल हुवेलियर, ये भी फ्रांस से रिलेट करती हैं, फ्रांस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इनको भी भौतिकी क्षेत्र के लिए मिला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिस्ट्री के जो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ये जो है ये तीनों व्यक्ति यूएसए से रिलेट करते हैं यानी अमेरिकन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे मोवी जी बवेंडी ये हैं, साथ ही साथ लुइस ई ब्रूस हैं, और एक है अंतिम हमारे एलेक्सी एक्कीमो। ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये रसायन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है।
आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नोबेल प्राइज के जो भी प्राइज मनी होती है, अगर उसके दो या एक से अधिक अगर कैंडिडेट होते हैं तो उनके बीच जो भी पुरस्कार की मनी होते पैसे होते हैं वो बराबर बांट दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पीस की यानी शांति की बात हो रही है, तो ये जो दिया गया है ये ईरानी है, एक नरगिस मोहम्मदी, जो कि अभी भी ईरान के जेल में बंद है। वहां के शांति के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया महिलाओं के लिए और पीस के लिए वहां के काम कर रही है नरगिस मोहम्मदी जी। इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 का। ठीक है, और मैं बात करूं यहाँ पे लिटरेचर की, लिटरेचर में यानी साहित्य की बात हो रही है, तो इसके जो प्राइज विनर्स हैं यानी नोबेल प्राइज लिटरेचर में 2023 के विनर हैं जॉन फारसे। यानी जॉन फारसे कहाँ से रिलेट करते हैं, तो नॉर्वे से याद करते हैं, यानी कि वो नॉर्वे से जुड़े हुए हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो किसी भी नोबेल प्राइज के विनर्स के जो विजेता रहते हैं उनको डायरेक्टली उस कंट्री से यानी देश से जोड़ दिया जाता है कि ये किस देश से हैं। साहित्य की अगर मैं बात करूं 2023 के साहित्य की नोबेल प्राइज की, जो कि जॉन फारसे को अवार्ड दिया गया है, वो किस देश से जुड़े हैं, तो वो नॉर्वे से हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ भी हमने हमारा अंतिम सवाल जो था वो इकोनॉमिक्स से था। यानी इकोनॉमिक्स में किनको मिला इस बार, तो क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। देखिए 1969 में पहली बार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है, तो 1969 से। और ऐसे बाकी जो 5 फील्ड हैं उसमें 1901 से ही नोबेल प्राइज की शुरुआत हो गई थी। और क्लाउडिया गोल्डीन किस देश से जुड़ी हुई हैं, तो ये यूएसए से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, देखिए तो कि इनमें से किस राज्य में खातमी चावल को जीआई टैग मिला गया। अगर खातमी चावल की बात करें यानी पिछले वक्त यानी अक्टूबर 8 से लेकर 14 तक 3 चीजों को जीआई टैग मिला है, जिसमें एक है खातमी चावल। ये किस राज्य से खातमी चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीआई टैग खातमी चावल जो है कहाँ की है, जहाँ जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश के एक खातमी चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो 19वें एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी महिलाओं को हॉकी में महिलाओं को कौन सा अवार्ड मिला। सवाल को दोबारा देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिलाओं यानी क्रिकेट टीम की बात हो रही है, भारतीय क्रिकेट में महिलाओं को कौन सा अवार्ड मिला। अगर भारतीय महिला हो चाहे पुरुष हो, एशियन गेम्स में जो है क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों को ही गोल्ड मेडल मिला है इस बार। इस क्वेश्चन में अब क्रिकेट लिख लेंगे, यानी 19वें एशियाई खेलों में अगर क्रिकेट की बात करें तो भारतीय महिलाओं को कौन सा अवार्ड मिला, तो गोल्ड मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये देख लेंगे जिसमें अपने अब तक भारत ने, अभी मैं बता दूं, 28 गोल्ड, 38 यानी 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। और भारत एशियन 19 एशियन गेम्स में चौथे स्थान पे रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नीर जल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो देखिए नीर पैलेस जो है ये त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा में ही क्या मनाया गया, हाल ही में नीर महल जल महोत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिपुरा की अगर कैपिटल की बात करें तो ये अगरतला इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया, अगर भारतीय वायुसेना दिवस आपको याद होगा तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल, तो इस बार भी 8 अक्टूबर को मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसने लिखा है, तो जो इसके राइटर हैं यानी लेखक की बात करें तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी जो हैं इसके लेखक हैं। बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये लिखा है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। बढ़ते हैं अगले अगले सवाल की ओर। देखिए अभी 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित की गई थी, जिसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो अवार्ड किसने जीता है, करिश्मा तन्ना, अनुष्का शर्मा, रवीना टंडन या काजोल देवगन। ठीक है, तो 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। तो इसके जो एक्ट्रेस जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है उनका नाम है करिश्मा तन्ना। करिश्मा तन्ना जी जो हैं इनको ये 28 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड दिया गया है, यानी कि उनका नाम क्या है, करिश्मा तन्ना जी जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य के रसभरी मिठाई को जीआई टैग दिया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है तो ये ओडिशा को दिया गया, यानी ओडिशा जो है वहाँ के मंदिरों में ये प्रसादी चढ़ाया जाता था, तो रसभरी मिठाई इसी को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के ने गंगा डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, यानी हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया।
तो अगर मैं जलीय जीव की बात करूं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने क्या किया हाल ही में, गंगा डॉल्फिन है उसे अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया। साथ ही साथ अगर मैं गंगा डॉल्फिन की बात करूं, ये भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ इसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ जी इसके सीएम है, और गवर्नर की मैं बात करूं तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। कोई भी स्टेट अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले स्टेट के साथ आप कोई भी राज्य देखते हैं तो आप राज्य के साथ राजधानी, वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर को जरूर याद रखें। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सीएम की मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल जी जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? हाल ही में जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, सेकंड ऑप्शन विराट कोहली, थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़े तो रोहित शर्मा, और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो जियो मार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आया तो ब्रांड एम्बेसडर से चीजें याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जैसे 2023 में वर्ल्ड कप भारत में, क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रही है, तो आप याद रखेंगे तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? तो वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, तो आप चीजों को लिंक करिए, याद करिए, सबसे बेहतर तरीका है अगर आप चीजों को रिपीट करेंगे, मल्टीपल टाइम्स अपने दिमाग में रखेंगे और बोलेंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा बेहतर और ज्यादा समय तक रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसे हुरून इंडिया रिचेस्ट लिस्ट अभी जारी किया गया, हुरून इंडिया रिचेस्ट लिस्ट जो है 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? देखिए, अगर मैं बात करूं हुरून इंडिया जो ये लिस्ट जारी करती है 1996 से इन्होंने जारी करना शुरू किया था, और भारत के इसमें सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो मुकेश अंबानी जी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फर्स्ट पर्सन, जो रिचेस्ट पर्सन की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी सबसे अमीर पर्सन है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो गौतम अडानी जी, अडानी ग्रुप के मालिक, ये सेकंड नंबर पे हैं, और साइरस एस पूनावाला इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं। एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये राधा बैम्बू का, राधा बैम्बू कौन है? तो हुरून इंडिया रिचेस्ट पर्सन के अगर महिलाओं का लिस्ट निकाला जाए तो सबसे अमीर महिला जो है वो राधा बैम्बू जी हैं। सबसे अमीर महिला राधा बैम्बू, सबसे अमीर पुरुष की बात करें हुरून इंडिया रिचेस्ट लिस्ट 2023 के अनुसार तो मुकेश अंबानी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इनमें से किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? अगर 35% आरक्षण की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने सरकारी नौकरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के, देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी है लेकिन किस डिपार्टमेंट, सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी फील्ड में क्या होगा, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये किसने किया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है क्या होगी, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगी। देखिए, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश का कैपिटल याद रखेंगे भोपाल। अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल की मैं बात करूं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी जो हैं, मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश भोपाल, शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। 35% अब महिलाओं को क्या करेंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरा नेक्स्ट सवाल है, इजराइल और फिलिपिस्तान से भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन अजय, ऑप्शन ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन विजय। ऑप्शन ए में बात करें तो ऑपरेशन अजय जो है ये करेक्ट आंसर है, यानी हाल ही में जो है फिलिपिस्तान और इजराइल से जो लोगों को भारत, वहां से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या हीरा व्यापारी हैं, जो वहां के भारत के निवासी जो वहां रहते थे, उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरुआत किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन अजय शुरुआत की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखते हैं यहाँ पे एक मिर्चा धान है, मार्चा धान, हाल ही में मार्चा धान को भी जो है वो जीआई टैग मिला गया है। ये किस राज्य से रिलेट करते हैं? तो मरचा धान जो है ये बिहार में उगाई जाती है, और इसी ही बिहार का जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन घोषित किया गया है, यानी ये जीआई टैग दिया गया है किसको, मिर्चा धान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? अभी हाल ही में आपने अगर वर्ल्ड कप देखा होगा क्रिकेट के, अगर आप थोड़े भी फैन होंगे तो आपको जानकारी होगी कि रोहित शर्मा अभी जो इंटरनेशनल में इन्होंने वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरी लगाई है। आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक जो है वो किस खिलाड़ी ने लगाए? तो रोहित शर्मा जी ने लगाए हैं, और अभी तक ये 7 लगा चुके हैं।
जब भी कोई भी चीज़ मिलता है, आप चीज़ों को लिंक करिए, अपने अपने एंड से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करिए, रिविज़न करिए, तभी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।